नमस्कार मित्रों, आज 11 नवंबर 2023 है। नरक चतुर्दशी अथवा रूप चौदस। साथ ही आज हनुमान जयंती भी है। आज के दिन शनिवार भी है। यदि आप आज के दिन हनुमान जी का पूजन करके आज से कल सुबह अर्थात दीपावली की प्रातः तक यदि हनुमान जी का दर्शन करते हैं तो इससे शनि की 7.5 ढैया अथवा शनि प्रदत्त जो दोष होते हैं उनका निवारण होता है। आज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक तिल के तेल का दिया भी जलाना चाहिए और ओम पिप्पलादाय नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। साथ ही आज नरक चतुर्दशी भी है। मान्यता है कि द्वापर युग में आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर जो आज का असम राज्य है वहाँ का राजा था और उसने 16,000 स्त्रियों को बंदी बना के रखा था। भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर से युद्ध करने गए क्योंकि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों होगी। तो भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जो कि जामवंत की पुत्री थी उनका सहयोग लिया, नरकासुर का वध किया और बंदी कन्याओं को आज़ाद करवाया। इसी उपलक्ष्य में नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही आज का दिन यमराज की पूजा का भी है। यम अर्थात मृत्यु के देवता। जो लोग मृत्यु के पश्चात नरक में नहीं जाना चाहते अथवा नरक तुल्य कष्टों से बचना चाहते हैं वो आज के दिन यमराज के नाम का एक दीपक संध्या समय से लेकर रात्रि के समय तक अपने मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर जरूर रखते हैं। ऐसा करने से नरक में जाने से मुक्ति मिल जाती है तथा मृत्यु का, विशेषकर अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यमराज के पूजन का एक मंत्र भी है। जब आप आज के दिन यम के नाम का दिया निकालें तो इस मंत्र का अवश्य जाप करें। वह मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। यम का मंत्र है मृत्यु नापाश हस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीप दानात सूर्यजः प्रीति यामिति। फिर से मैं आपके लिए मंत्र दोहराता हूँ। मृत्यु नापाश हस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीप दानात सूर्यजः प्रीति यामिति। इस मंत्र का जाप करते हुए यमराज के लिए एक दीपक आप घर के मुख्य द्वार की तरफ, मुख्य दरवाजे पर या फिर दक्षिण दिशा की ओर निकालें। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। इससे यमराज प्रसन्न होते हैं तथा अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। मित्रों, कल 12 नवंबर 2023 दीपावली, काली पूजन दोनों का दिन है। अब दीपावली के दिन हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव आए। तो कल का जो दीपावली का पूजन का मुहूर्त है वो है संध्या 5:30 बजे से 7:30 बजे तक वृष लग्न में। वृष लग्न एक स्थिर लग्न होता है। यदि आप संध्या 5:30 से 7:30 के बीच दीपावली में श्री लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहती हैं। अन्यथा शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि लक्ष्मी तो चंचला होती है, आज इसके पास कल उसके पास परसों उसके पास। तो यदि आप लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर रखना चाहते हैं तो वृष लग्न जो कि 5:30 से 7:30 के बीच है उसी लग्न में आप लक्ष्मी देवी की आराधना पूजन करें। कनकधारा स्रोत का पाठ करें। श्री शंकराचार्य रचित कनकधारा स्रोत। कनकधारा स्रोत की कहानी कुछ ऐसी है कि शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य जो स्वयं भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, एक बार भारत भ्रमण पर निकले तो एक दरिद्र बुढ़िया के घर में पहुँचे। वहाँ उसकी झोपड़ी में खाने को कुछ भी नहीं था। बुढ़िया ने एक मुट्ठी चावल जो अपने खाने के लिए रखा था वो शंकराचार्य जी को दे दिया, अर्पण कर दिया। शंकराचार्य उसके इस दुख और दरिद्रता से अत्यंत द्रवित हो गए और उन्होंने उसी समय माँ लक्ष्मी के लिए कनकधारा स्रोत की रचना की और उससे माँ लक्ष्मी की प्रार्थना की जिससे सोने की धारा बहने लगी, अर्थात सोने के सिक्के उस घर में गिरने लगे। तो कनकधारा स्रोत का पाठ आप अवश्य करें। लक्ष्मी पूजन करने के पश्चात चाहें तो श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, किंतु श्री सूक्त के पाठ में उच्चारण की कुछ बाध्यताएं होती हैं, इसलिए मैं कनकधारा स्रोत प्रेफर करूंगा। साथ ही गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी के चरणों में 2 हल्दी की गांठें रख दें। रात भर पड़ा रहने दें और अगले सुबह यह हल्दी की गांठ लेकर अपनी तिजोरी, अपने पैसे रखने की जगह पे आप रख दें। आप देखेंगे साल भर आपके घर में धन की बरकत होती रहेगी। साथ ही बहुत सारे लोग कौड़ियों का भी प्रयोग करते हैं। लक्ष्मी जी का पूजन करते समय आपको लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। वह बीज मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। यहाँ प्रसीद प्रसीद नहीं पढ़ेंगे, उच्चारण की शुद्धता का ध्यान रखेंगे।
प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कम से कम एक माला कमल गट्टे की माला से जाप करें। लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात लक्ष्मी देवी प्रसन्न होंगी। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। दीपावली के दिन ही काली पूजन भी किया जाता है। जगदम्बा काली ही देवी लक्ष्मी हैं, देवी सरस्वती हैं। तो काली जी का एक बीज मंत्र है क्रीम। केवल इस एकाक्षरी क्रीम मंत्र का अगर आप जाप करें तो काली देवी प्रसन्न हो जाती हैं। अथवा आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पूजन का मुहूर्त संध्या 5:30 से 7:30 बजे तक वृष लग्न में, और काली पूजन का मुहूर्त अर्धरात्रि के पश्चात। तो आशा करता हूँ ये दिवाली आप सबों के जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव लेकर आए, स्वास्थ्य लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगा। कल दीपावली है, इसलिए कल कोई वीडियो नहीं बनेगा। अगला वीडियो अब परसों आएगा। नमस्कार।